बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान। हम बात करेंगे आज पाकिस्तान में उस खेल की जो दुनिया भर में मकबूल तरीन है, लेकिन पाकिस्तान में उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते भी शाहरुख सुहेल साहब हमारे प्रोग्राम में थे और उन्होंने पाकिस्तान फ़ुटबॉल की हालत ज़ार पर ख़ासी तफसील से रोशनी डाली, जिसके बाद काफ़ी जगह से हमें फ़ीडबैक मिला कि फ़ुटबॉल की हालत ऐसी है वैसी है, ये करना चाहिए वो करना चाहिए। तो एक और तज्ज़ियाकार को आज हमने मदऊ किया है। सिर्फ फ़ुटबॉल पे गिरफ्त नहीं है उनकी, दीगर खेल भी मैंने देखा है, वॉलीबॉल हो या इवन कबड्डी हो, उसके भी वो एक्सपर्ट हैं। क्रिकेट पर भी बड़ी अच्छी बात करते हैं। स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार हैं मोहम्मद अजमल, हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। एक और गुज़िश्ता हफ्ते बहुत अच्छा इवेंट हुआ कराची में, जश्न आज़ादी के सिलसिले में हॉकी का एक टूर्नामेंट हुआ। कराची हॉकी एसोसिएशन की जानिब से नुमाइशी मैच का इनेकाद किया गया था। नुमाइशी मैच में कमिश्नर कराची 11 और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स 11 की टीमें एक दूसरे के सामने आईं और ये मुकाबला KHA ग्राउंड, जो कि नीपा राउंड अबाउट कराची में मौजूद है, वहाँ हुआ। बड़ा खूबसूरत स्टेडियम है। कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से ये मुकाबला हुआ था और काफ़ी दिलचस्प रहा। पहले हाफ में दोनों टीमें एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई गोल स्कोर नहीं कर सकें, लेकिन दूसरे हाफ के 27वें मिनट में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जानिब की जो टीम थी उसकी जानिब से तलहा रज़ा ने गोल स्कोर किया और ये बढ़तरी मुकाबले के आखिर तक कायम रही। और इस तरह सेक्रेटरी स्पोर्ट्स 11 ने यह मुकाबला 1-0 से जीता। और इससे पहले जब इस मुकाबले का इनेकाद हुआ, उससे पहले पाकिस्तान का कौमी तराना बजाया गया और इस मौके पर फातिमा हैदर ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को गुलदस्ता भी पेश किया। इम्तियाज़ अली शाह का खिलाड़ियों से तारुफ भी कराया गया, जबकि दीगर मेहमानों में KHA के सरपरस्त आला जनाब आरिफ उल्लाह हुसैनी, उनके अलावा मैनेजर शाहनवाज़, ओलंपियन हनीफ खान, SSP एजाज़ुद्दीन, मोहसिन खान, माजिद खान और दीगर मेहमानान गिरामी मौजूद थे। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स ने कहा कि बड़ी खुशाइंद है ये बात कि हमारा मुल्क आज के दिन आज़ाद हुआ। 14 अगस्त की मुनासबत से ये बात थी और पहली मरतबा फ्लड लाइट्स में हॉकी का मुकाबला मुनक्किद हुआ। इसके अलावा सरपरस्त आला KHA आरिफुल्लाह हुसैनी ने कहा कि स्पोर्ट्स बेहतरीन किरदार अदा करता है, सेहतमंदाना सरगर्मियों में और नौजवानों की नशोनुमा में भी बहुत अहम किरदार होता है। माशरे में भी मस्बत तब्दीली इससे आती है। और इसके आखिर में नुमाया परफॉर्मेंस दी उस मैच में, जो नुमाइशी मैच था 14 अगस्त की मुनासबत से, उनमें इनामात भी तकसीम किए गए। तो एक अच्छी काविश कराची हॉकी एसोसिएशन की, तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उसके सदर जनाब डॉक्टर जुनैद अली शाह और उनके अलावा उनके सेक्रेटरी हैदर हुसैन खासा अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये हॉकी की कारगुजारी आपने सुनी कराची हॉकी एसोसिएशन की। अब चलते हैं फ़ुटबॉल की तरफ, जो आज का हमारा मौजू है। मैंने इससे पहले तारुफ कराया कि मोहम्मद अजमल हमारे साथ हैं, तज्ज़ियाकार हैं, फ़ुटबॉल पे ख़ासी गिरफ्त है अजमल की। तो अजमल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आप सबसे पहले तो चले मुझे ये बताएं ना, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इस वक्त फ़ीफ़ा में जितने मेंबर्स हैं उसमें पाकिस्तान का क्या दर्जा है इस वक्त? जी आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया एक तो आपका कि आपने न्यूज़ वन में मुझे चांस दिया बात करने का। और आपने जो रैंकिंग के हवाले से पूछा, तो पाकिस्तान की इस वक्त 210 ममालिक में से 200वां नंबर है। और बड़ी बदकिस्मती है हमारी पाकिस्तान के फ़ुटबॉल की कि आज हम 200वें नंबर पे खड़े हैं। नहीं, इसकी वजह एक तो वजह ये भी हो सकती है ना कि हम बैनुल अक़वामी मुकाबलों में हिस्सा लेते ही नहीं हैं। जी बिल्कुल, तो ये वजह भी तो है ना रैंकिंग गिरने की। जी बिल्कुल आसिफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ुटबॉल टीम को, नेशनल फ़ुटबॉल टीम को कम से कम चांसेस मिलते हैं पार्टिसिपेट करने के। हमारे माजी में AFC और फीफा की तरफ से काफ़ी ऐसे प्रोग्राम्स आए थे जिसके अंदर पाकिस्तान की नेशनल टीम्स को पार्टिसिपेशन के काफ़ी चांसेस मिले थे। अंडर 14 का था, अंडर 16 का था, फिर अंडर 19 का भी इवेंट्स आए थे। तो उसके अंदर माजी में एक काफ़ी अच्छे प्रोग्राम से फीफा की तरफ से और AFC की तरफ से, जिसमें प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा मौके। AFC से मुझे याद आया, एशिया में पाकिस्तान की का दर्जा क्या है? जी तकरीबन 45 ही है और 47 में से 45 ही है। बिल्कुल, 47 में से 45। तो वो अभी इनकी एशिया में आप देख लें कि जब से ऑस्ट्रेलिया आया एशिया में फुटबॉल खेल रहा है, उसके दौरान आपको चाइना, जापान और कोरिया को भी बहुत
टफ टाइम देना पड़ता है इन कंट्रीज़ के। ऑस्ट्रेलिया आके एशिया में खेल रहा है, क्या मतलब एएफसी में आ गया जी ऑस्ट्रेलिया? जी 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 जी। अच्छा, ये कब कब हुआ, कैसे हुआ? ये भी इन्होंने एएफसी कप लास्ट ईयर, उससे पहले भी जो हुए एएफसी में उन्होंने इनको पार्टिसिपेशन का दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले तो न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए था, लेकिन एएफसी में उन्होंने पार्टिसिपेशन की थ्रू वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स के हवाले से। अच्छा, आप पीछे चलते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान में अगर कौमी सतह पे मुकाबले अब देखें तो 2007-8 में एक लीग हुई थी जो कि टेलीवाइज भी हुई थी। उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो लीग है, पाकिस्तान प्रीमियर लीग, उसका क्या हाल है? वो कब से नहीं हुई? बिल्कुल आसिफ भाई, पाकिस्तान की फ़ुटबॉल जो 1948 से शुरू हुई है वो, और बड़ी खुशकिस्मती हमारी कि हम बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पहले पैटर्न चीफ थे। और मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान के बानी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फ़ुटबॉल के भी पैटर्न चीफ थे पहले, और उन्होंने फ़ुटबॉल का आगाज़ करवाया था। पता है मुझे क्या लगा अजमल, मैं बात काट रहा हूँ आपकी, पता है मुझे क्या लगा? मुझे लगा आप कहना चाह रहे हैं मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने उनके साथ काम किया। कसम से मुझे ऐसा लगा था, माजरत। ये आपको क्यों लगा? मैं तो बता रहा हूँ कि मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, पाकिस्तानी के फ़ुटबॉल का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फेडरेशन के पैटर्न चीफ थे। अच्छा चले तो फिर। लिया था। अच्छा, फिर वहाँ से ये फेडरेशन मुख्तलिफ सरबराह आते रहे, लेकिन ज़्यादातर जो बात होती है वो फैसल साले हयात के दौर की होती है जो 2003 से शुरू हुआ। तो उस दौर के अंदर तो खैर काफ़ी वक्त मिला, तो क्या क्या आपने देखा उस दौर में फ़ुटबॉल में? बिल्कुल आसिफ भाई, आपने बिल्कुल सही कहा। 2003 से पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का काफ़ी अच्छा रुझान शुरू हो चुका था एएफसी और फीफा के प्रोग्राम्स की तरफ से। एएफसी ने और फीफा ने काफ़ी ऐसे प्रोग्राम तश्कील दिए थे जिससे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की प्रमोशन के लिए काफ़ी जो है वो उम्मीद की किरणें नज़र आ रही थी। जिसमें एशिया का विजन 2020 था, एएफसी के हवाले से A27 के कोचेस के हवाले से प्रोग्राम्स आए थे, फिर कोचिंग एजुकेशन के हवाले से आए, फिर रेफरीज की एजुकेशन के हवाले से आए, फिर रेफरीज की पार्टिसिपेशन जो एलीट पैनल की उन्होंने पाकिस्तान के एएफसी में 4 रेफरीज जो हैं पार्टिसिपेट करते। पहले बड़ी मुश्किल से 1 या 2 जाते थे। फिर उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान की अंडर 14 के यूथ फेस्टिवल्स के हवाले से, अंडर 16 की बेतहाशा प्रोग्राम से जो एएफसी और फीफा की तरफ से 2003 से जब फैसल साले साहब ने सदारत के मनसब पे आए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, तो काफ़ी प्रोग्राम्स अच्छे हैं। और सबसे बड़े आपके सामने गोल प्रोजेक्ट्स से पाकिस्तान को जो मिले फीफा की तरफ से। मुकम्मल कौन सा हुआ ये बताइए? मुकम्मल जी, कौन सा? एक ही फुटबॉल हाउस लाहौर का आपके सामने है, जिसमें आज पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिसेज भी हैं, और फिरोजपुर रोड पे पंजाब जी स्टेडियम जी, के देखा है बिल्कुल मैंने, सामने। बहुत खूबसूरत है। और देखा है। वही एक बना, और इसी के अंदर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिस भी हैं, वहीं पे सारे के सारे ऑफिस बीरर वहाँ पे बैठते हैं। नहीं, और जो जो पाकिस्तान गोल फुटबॉल प्रोजेक्ट्स आपने कहे, गोल प्रोजेक्ट्स हैं, वो कहाँ पे मुकम्मल हुआ? कोई मुकम्मल हुआ? जी, जो सुनने में आ रहा है कि सखर में बिल्डिंग कंप्लीट है, और हॉक्स बे कराची के अंदर, और बलोचिस्तान का भी मुकम्मल हो चुका है। और उसमें अभी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी के जो प्रोविंशियल जनरल सेक्रेटरी हैं अकबर ईसानी साहब, वो अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं। और बलोचिस्तान के साथ आपके पास जो सबसे पहले और अभी तक फ़ाल है वो फुटबॉल हाउस लाहौर ही है। बलूचिस्तान में तो खैर मैंने खुद देखी है, क्लब के मुकाबले हुए थे 2018 की मार्च की जी 27, 28, जी 29 इन तारीख़ों में हुए थे। तो मैंने वहाँ देखे थे कि 48 क्लब्स पूरे बलूचिस्तान से उन्होंने हिस्सा लिया था। चमन एफसी, क्वेटा एफसी, पशीन एफसी, इस तरह के बहुत सारे। तो वहाँ जी तो एक्टिविटी नज़र आई। पब्लिक भी, आपको मैं बताऊँ अजमल के, मैंने कोई भरा हुआ स्टेडियम देखा, 5-6 हज़ार लोग से कम नहीं स्टेडियम के अंदर थे। तो उसकी जो फुटबॉल की ख्वाहिश है लोगों की देखने की, वो तो नज़र आती है। लेकिन अब आपने नाम ले लिया नॉर्मलाइजेशन कमेटी का। नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ गई और आए हुए उसको तकरीबन 1 साल होने वाला है। अक्टूबर में 1 बरस मुकम्मल होगा। अक्टूबर में ही आई थी, गालिबन अक्टूबर में आई थी। उसके बाद फिर 9 महीने के लिए आई थी, और अब ये दिसंबर तक है। क्या क्या काम आपके ख्याल में उन्होंने अब तक कर लिया है? जी, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर जब से नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा की तरफ से लगाई गई है, उनको जो टास्क दिया गया है, एक तो इलेक्शंस के हवाले से, फिर डे टू डे अफेयर्स के हवाले से, फिर उसके बाद आपके पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के जो क्लब रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं। अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने हमज़ा खान साहब की सरपरस्ती में जो काम किए हैं वो
आपको देख रहे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो उन्होंने रजिस्ट्रेशंस करनी है और सिक्योरिटीज़ करनी है, और उसके अंदर उन्होंने डीएनसीज भी बना दी हैं, और पीएनसीज प्रोविंशियल नॉर्मलाइजेशन कमेटीज़ भी बन चुकी हैं, और डिस्ट्रिक्ट नॉर्मलाइजेशन कमेटीज़ भी बन चुकी हैं। तो काफ़ी तेज़ी से काम भी कर रहे हैं, और ये फीफा ने लगाई है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर। ज़ाहिर फीफा पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के और ममालिक में भी नॉर्मलाइजेशन कमेटीज़ लगी हैं। इजिप्ट में लगी है, मेडगास्कर में लगी है, ट्रिनिडाद टोबैगो में लगी है, इराक में लगी है, घाना में लग चुकी है, और इसी तरह और ममालिक में भी लगी हैं जहाँ पे फुटबॉल के डिस्प्यूट्स थे। तो हाँ, उसमें मैं इसी तरफ आ रहा था, क्यों लगी है पाकिस्तान में? क्योंकि आने के बाद दोनों फैक्शंस, अशफाक साहब का था और एक दूसरा था, इन दोनों फैक्शंस के इंटरव्यूज़ भी हुए ना, क्यों लगी पाकिस्तान में, क्या तनाज़ा था? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि 2015 से लेकर 2020 तक का जो अरसा, उसके दौरान काफ़ी डिस्प्यूट्स आए हैं, जिसके अंदर जो एक तो फैसल सोलियात साहब का शांगला गली का इलेक्शन था, उसको नल एंड वाइट करार दिया गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। फिर उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, सैयद इशफाक शहनशाह साहब प्रेसिडेंट आ गए थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के। फिर फीफा ने उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। फीफा जो खुद से फंडिंग करती है अपनी मेंबर्स एसोसिएशन। चलें अजमल, यहाँ पे रोक लेना, क्योंकि ये अहम बात है। ज़रा मैं चाह रहा हूँ तफसील से आप करें। ब्रेक हम लेंगे, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे कि तनाज़ा क्या था पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के हवाले से, जो फ़ीफ़ा को यहाँ आना पड़ा। नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी हमज़ा खान साहब की सरबराही में, और वो काम कर रही है। बीच में इस कोविड-19 की वबा के बायस उनको काम करने का मौका नहीं मिला, विच इज़ जेन्युइन एक्सक्यूज़। लेकिन अब भी उनके पास कुछ ज़्यादा वक्त नहीं है, दिसंबर तक वो क्या कर पाएंगे, इस पर भी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। पाकिस्तान फुटबॉल की हालत ज़ार पर बात हो रही है। ब्रेक से पहले मोहम्मद अजमल जो तज्ज़ियाकार हैं, काफ़ी तफसील के साथ उन्होंने बताया कि फ़ीफ़ा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इजिप्ट है, घाना है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो है, इराक है, और एक दो मुल्क हैं जहाँ पर आ चुकी है। तो अजमल, मैं यही चीज़ दोहराऊँगा, यही सवाल दोहराऊँगा कि वो क्या डिस्प्यूट थे। आपने सुप्रीम कोर्ट तक बता दिया, अशफाक हुसैन शाह साहब आ गए, उसके बाद फिर क्या हुआ? जी, फिर उसके बाद आप दोनों फीफा ने जब नॉर्मलाइजेशन कमेटी डिप्यूट की पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऊपर, और उसके दौरान हमजा खान साहब को एज ए चेयरमैन लेकर आए, फिर उसके बाद मेंबर्स, ये दोनों ग्रुप्स के दरमियान सैयद इशफाक शाह जो सुप्रीम कोर्ट से थे, और फैसल सोलियात साहब जो पहले फीफा जिनको मान रही थी, इन दोनों ग्रुप के इनके मेंबर्स भी लिए गए, और इन दोनों की तरफ से जो इनकी नॉमिनेशंस थी पर्सनैलिटीज़ की, वो इनको दी गई। उसके बाद इन्होंने फीफा ने उनको सेलेक्ट किया और नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगा दी गई, ताकि इनके डे टू डे अफेयर्स को एनसी देखे, इलेक्शंस प्रॉपर तरीके से कराए, सिक्रूटनी हो, क्लब रजिस्ट्रेशन हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल से। पाकिस्तान में फुटबॉल, किसी भी मुल्क में डिस्ट्रिक्ट जो फुटबॉल है वो प्रमोट होता है आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल लेवल पे आता है, प्रोविंशियल से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में फिर वो आते हैं। तो अब सही मानों में मैं आपको बताऊं, पंजाब के अंदर अरसा 20 साल में 550 क्लब हैं। सुबह पंजाब कितना बड़ा है, 550 क्लब टोटल हैं, और जिसमें से 473 रजिस्टर्ड हैं, जिसे राइट ऑफ वोट कहा जाता है। सिर्फ 12 से 15 डिस्ट्रिक्ट, उससे भी ज़्यादा है, जो अरसा 15 से 20 साल तक सिर्फ 5-5 क्लब के राइट ऑफ वोट लेके बैठी हुई है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से फुटबॉल को डिलीवर नहीं किया जा रहा। डिस्ट्रिक्ट लेवल से सही मानों में आपके पास 550 क्लब एक सूबा पंजाब में है। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं, कराची के अंदर ईस्ट, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें 600 के लगभग क्लब हैं। अच्छा। जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में सिटी ऑफ फुटबॉल कहा जाता है कराची को, और उसमें बेतहाशा टैलेंट भी है और बेतहाशा स्पॉन्सर्स भी हैं। और पंजाब इतना बड़ा सूबा, उसमें सिर्फ 550 क्लब हैं और अरसे दराज से चलते आ रहे हैं। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एनसी ने कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लब्स को रजिस्ट्रेशन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन हो। पूरे मुल्क में 44,000 रजिस्टर्ड प्लेयर्स हैं अभी तक पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के रिकॉर्ड के मुताबिक। 44,000, 1600 आई थिंक 1693 जो है वो क्लब रजिस्टर्ड हैं पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ, जो राइट ऑफ वोट रखते हैं, और 500 से अबव जो है वो राइट ऑफ प्ले का रखते हैं, जो सुबह बलोचिस्तान से भी रिकॉर्ड फेडरेशन के पास है, सुबह सिंध से भी है, सुबह सरहद से भी है जिसे KPK कहा जाता है, और इस्लामाबाद से भी है।
तो मैं ये चाह रहा था कि इसमें आप 1 लाख के क्लब पूरे प्लेयर जो है ना रजिस्टर्ड हैं, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ मुंसलिक हैं, क्यों नहीं पाकिस्तान में फुटबॉल प्रमोट हो रहा? नहीं, क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि आपने कहा 1700 क्लब हैं, 1693 जी क्लब जी हैं, तो ग्राउंड कितने हैं खेलने के लिए? जी, ये बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आसिफ भाई आपने कि पूरे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 1948 से लेकर अब तक 70-72 साल हो चुके हैं, एक भी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की पिच नहीं बन सकी, एक भी ग्राउंड जो उनके पास अपना नहीं है। ये लम्हे फिक्री है हमारे लिए फुटबॉलर्स के लिए। और इतनी इतनी बेतहाशा ग्रांट्स आई हैं फीफा की तरफ से, क्यों नहीं, किस मैं जगह पे वही क्यों नहीं वही तो यूटिलाइज अर्ज कर होते? रहा हूँ ना, आपने पहले, इससे पहले आपने कहा कि बड़ा अच्छा काम किया 2003 से लेके जब तक का भी दौर था 2015 के लगभग, बड़ा अच्छा काम हुआ पीछे। आपने कहा कि गोल प्रोजेक्ट मुकम्मल हुए, सक्खर में हो गया, उसके अलावा आपने कहा कराची में हो गया। पिचेस कहाँ मैंने हैं फुटबॉल की? बिल्कुल मैंने ये कहा कि गोल प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कहाँ, आपने कहा कि कौन सा मुकम्मल हुआ, मैंने आपसे कहा लाहौर का ऑपरेशनल है, वहाँ पे फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिसेज हैं। उसके बाद मुझे जो पता लगा बलोचिस्तान का है। बाकी के गोल प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर वो फाल हैं तो वो क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं काम कर रहे? अगर बिल्डिंग्स उनकी कंप्लीट है तो हैंडओवर क्यों नहीं किए गए पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को? मसला सिर्फ ये है कि सर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के ऑफिसेज फुटबॉल हाउस फिरोजपुर रोड पे जो है पंजाब स्टेडियम के सामने, वहाँ पे आपका काम नेशनल हो रहा है। स्टेडियम के सामने मैंने जी देखा है वो। बिल्कुल देखा। और उसके बाद आपका बलूचिस्तान में है जहाँ पे बलूचिस्तान फुटबॉल एसोसिएशन अभी एनसी के जो जनरल सेक्रेटरी साहब काम कर रहे हैं, अयूब तो स्टेडियम उस में। जी उसी साइड पे एग्जैक्ट मुझे लोकेशन नहीं पता। हाँ जरूर, मैं ये हाँ चाह रहा हूँ कि इतने गोल्ड प्रोजेक्ट्स आए हैं क्यों नहीं बन सके? हाँ, सक्खर का वही आप तो, देख हाँ, लें, सवाल एबटाबाद का देख यही लें तो सवाल है। आप। ये वजह है कि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन जिम्मेदार थी ना उस वक्त भी, हाँ, कि वो क्यों नहीं कर सकी इसको? फिर उसके बाद उनकी और बहुत सी खबरों की जीनत बनी चीजें कि भाई पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को बेतहाशा ग्रांट्स मिली फीफा की तरफ से। वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है फीफा, जो पूरी दुनिया में अपने मेंबर्स एसोसिएशन को ग्रांट्स देती हैं, और पाकिस्तान में फुटबॉल फेडरेशन को चलाने वाली फीफा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ही ग्रांट देती है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के तमाम ऑफिस बेरर, तमाम का तमाम डोमेस्टिक फुटबॉल, तमाम का तमाम आपका क्लब फुटबॉल, तमाम का तमाम आपका वुमेन फुटबॉल, आपके रेफरीज फीफा की ग्रांट्स के साथ चल रहे तो हैं। कब आप मुझे बताएं ना, कब नेशनल लेवल का क्लब टूर्नामेंट हुआ है पाकिस्तान में फुटबॉल का? देखिए अब पाकिस्तान की डोमेस्टिक फुटबॉल में 2 इवेंट है, एक नेशनल चैलेंज कप और एक प्रीमियर लीग, जो ठीक है। 2002 से 2003 से स्टार्ट हुई है। उससे पहले नेशनल चैंपियनशिप होती थी, उससे पहले पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन कप होता था, या पाकिस्तान कप होता था, या पीएफएफ कप के नाम से इवेंट मुनक्कद करवाए जाते थे। उस जो 2003 से पहले के जो सबसे बड़ी खास बात थी वो होती थी इंटर डिविजनल नेशनल चैंपियनशिप। उससे पहले होती थी इंटर क्लब चैंपियनशिप, इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती थी, इंटर प्रोविंशियल फुटबॉल चैंपियनशिप होती थी। वो नहीं हो रही। वो क्या वजह है? इंटर डिविजनल नेशनल चैंपियनशिप होती थी, उसके अंदर से टैलेंट काफी ज्यादा ऊपर नहीं, आता ये था। जो पीपीएल हुई है, पीपीएल तो गालिबन 2013 के बाद से नहीं 2000 हुई। 2003 2004 से नहीं 2004 के नहीं, बाद। उसके उस 2003-4 के बाद से हुई नहीं पीपीएल। नहीं नहीं हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं पीपीएल तो हो रही है। उसके अंदर 8 से 10 क्लब टीमें खेल रही हैं, 12 टीमें मैक्सिमम खेल रही हैं। सिर्फ उसमें से डिपार्टमेंट आप देख लें, और रीजन उसमें प्रोविंशियल कोई भी नहीं। एक मतलब 1693 क्लब्स में से 12-13 ही खेल रहे हैं। जी बिल्कुल। अब वो उसमें से क्यों नहीं पार्टिसिपेशन हो सकी मजीद ज्यादा? बी डिवीजन लीग के अंदर भी आप देख लें, बी डिवीजन के अंदर भी आपका जो सिस्टम बनाया गया था पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन से, वहां से 2 टीमों को ऊपर लाया जाता था जो फाइनलिस्ट होती थी, फिर उसके बाद 2 टीमें जो रेलीगेट होती थी ए लीग में से, उनको बी डिवीजन में डाल दिया जाता था। एक 180 प्लस के लगभग मैचेस होते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 1991 से लेकर 1994 तक का फुटबॉल क्यों अच्छा था? इंटर डिविजनल नेशनल चैंपियनशिप थी, इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल चैंपियनशिप, इंटर प्रोविंशियल चैंपियनशिप होती थी। अब क्यों नहीं हुई उसके बाद? फिर एएफसी का क्राइटेरिया देखना पड़ा, फीफा का क्राइटेरिया देखना पड़ा। ठीक है जी, बात यह है कि क्लब लाइसेंसी की तरफ आए, क्लब कल्चर को उन्होंने प्रमोट करना था, वो क्यों नहीं हो सका? उसके ऊपर काम क्यों नहीं हुआ? क्या क्यों कौन से ऐसे बंदे लगाए गए जो उस क्लब कल्चर को प्रमोट नहीं कर सके? पाकिस्तान में फुटबॉल की प्रमोशन बेतहाशा तरीकों से, बेतहाशा टैलेंट है और बेहतरीन तरीकों से प्रमोट हो सकते थे, बदकिस्मती से उनको यूटिलाइज नहीं किया गया उन लोगों को नहीं जो तो फुटबॉल इसका की मतलब कमांड रखते थे। सियासी तौर पर सियासत पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है बहुत जी, ज़्यादा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से पाकिस्तान के फुटबॉल को काफी नुकसान पहुंचा है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से ही पाकिस्तान के फुटबॉल की जबूहाली का शिकार हुआ है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इतना टैलेंट है जो जो बिल्कुल भी हंट नहीं हो सका। आपका चित्राल इतना ज़बरदस्त टैलेंट है, गिलगित बल्तिस्तान में टैलेंट है, नोशकी में, कल्लात में, जोब में, केपीके के अंदर, बलोचिस्तान सिंध के अंदर, मकरान के अंदर, आपका पंजाब, सेंट्रल पंजाब के अंदर, सदर्न पंजाब के अंदर इतना ज़बरदस्त टैलेंट है कि पाकिस्तान का फुटबॉल, यकीन करें कि आप अगर
पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ना हो तो यकीनन हम पाकिस्तान को एशिया में वो मुकाम दिलाने में कामयाब हो सकते हैं, और वो सलाहियत रखते हैं हमारे खिलाड़ी इसमें। मुझे दिल बड़ा खून के आंसू होता है मेरा, और मुझे दुख होता है इस चीज़ का कि पाकिस्तान का फुटबॉल क्यों नहीं प्रमोट हुआ। जब आपकी 60s के और 70s के हीरोज़ को देख लें, आप चाइना को, आप कोरिया को, आप थाईलैंड को, आप मलेशिया को, आप इंडोनेशिया को, आप टर्की को, आप पाकिस्तान के सब प्लेयर, युबडार, जब्बार, अली नवाज, मौला बख्श घोटाई और भी ऐसे प्लेयर्स थे जो कि आपका कॉन्ट्रैक्ट खेलते थे यूएई में, आप टर्की में, आप बांग्लादेश में, आप ढाका में खेलते थे, वो भी तो पाकिस्तानी के थे अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, अभी भी। कलीमुल्ला खेल रहा है। एक कलीमुल्ला, मैं आपको 10 कलीमुल्ला के सुनाए। एक कलीमुल्ला या फिर खवातीन में एक हाजरा, बस हाजरा, बस एक सिर्फ, और या फिर साकिब हनीफ गोलकीपर है वो मालदीव में। मसला ये है आसिफ भाई कि 60 और 70s के फुटबॉलर्स आप देख लें, फिर 80 तक बेहतरीन फुटबॉल रहा, उसके बाद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, फिर पाकिस्तान का फुटबॉल सियासत की नज़र हो गया। अब भी अब पाकिस्तान के फुटबॉल को जो फीफा ने एनसी लगाई है वो अपना काम कर रही है अपने अपने प्लेटफॉर्म में। हमजा खान साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी और हमने भी उनकी बातें सुनी, नेक ख्वाहिशात के साथ। मैं इंटरव्यू कर चुका हूं उनका, मैं 2 दफा आपने इंटरव्यू कर चुका हूं। या और उनका जो प्लान है वो भी फुटबॉल का दर्द रखते हैं, और वो प्रमोशंस के लिए काम कर रहे हैं। प्रोविंशियल नॉर्मलाइजेशन कमेटीज बन चुकी हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह मुझे ये बताएं कि फुटबॉल फेडरेशन में ऐसा चार्म क्या है, ऐसी क्या कशिश है कि इतनी ज़्यादा सियासी रस्साकशी होती है इस सीट के लिए? सिर्फ फैसल सौलयात नहीं, उसके अलावा भी जब बीच में एक वक्त ऐसा आ गया था कि ताले लग गए थे और लोग जाके बैठ गए थे, 2015-16 की बात। बिल्कुल। फिर वो पाकिस्तान का फुटबॉल जो है वो कोर्ट में जा चुका था, उस वक्त कोर्ट में था। नहीं, ऐसी कशिश क्या है? वो देखें आसमी के इस कुर्राई अर्ज पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल फुटबॉल है, और दुनिया फुटबॉल के अंदर आप देख सकते हैं कि दुनिया का गरीब तरीन मुल्क, मैं आपको बताऊं, बुरुंडी, ये अफ्रीकन नेशनल कप के, आप अफ्रीकन कंट्रीज को देख लें, पूरेस्ट कंट्रीज हैं, और उनका फुटबॉल देख लें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर फीफा की ग्रांट्स वहाँ पे मिल रही हैं, वो सही तरीके से यूटिलाइज करें। पाकिस्तान में इतनी ग्रांट्स आती हैं, वो क्यों नहीं यूटिलाइज होती? सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होती, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं होती। क्यों नहीं? आप एनसी जब आपने लगा दी है और एनसी अपना काम चलो कर एक ब्रेक और लेते हैं, फिर ये इस बात को मुकम्मल करें और उसके बाद फिर इसके हल की तरफ जाएं कि पाकिस्तान में फुटबॉल को मुनासिब या एक ऐसा हौसला अफजा मकाम दिलाने के लिए क्या करना होगा। इस ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। आप देख रहे हैं फुटबॉल पर हम बात कर रहे हैं। मोहम्मद अजमल हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी तफसील के साथ, काफ़ी आदाद व शुमार की रोशनी में चीज़ को साबित किया कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का टैलेंट ज़रूर मौजूद है। तमाम ही एरियाज़ पाकिस्तान के, गिलगित बल्तिस्तान से लेके आप कोयटा तक आ जाएं या और शहर जो बलूचिस्तान की हैं वहाँ देख लें तो वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर विल नज़र नहीं आती है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। अजमल, अब मुझे ये बताएं कि चलें इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। एक तो आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फुटबॉल होनी चाहिए, लेकिन डिस्ट्रिक्ट से नीचे फिर आपको क्लब्स भी तो फिर साफ़ करने पड़ेंगे ना, क्लब्स की स्क्रूटनी हो पहले और उसके बाद फिर आगे। आपका क्या नज़रिया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज़ किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जब आप क्लब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जो सूबाई सतह पर आपकी नुमाइंदगी होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो क्लब पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो फिजिकली ग्राउंड में मौजूद होते हैं, 100% उनकी पार्टिसिपेशन डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप में और डिस्ट्रिक्ट लीग में होनी चाहिए। जब वो पार्टिसिपेशन नहीं करते और 50% मैचेस भी नहीं खेलते, और फिर डेफिनेटली उसके ऊपर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, फिर वो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन को कहे तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्डर होने चाहिए। वहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कभी भी किसी किस्म की फायरिंग नहीं हुई कि भाई इन क्लब को वॉश किया जाए। और जब क्लब आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपनी डिस्ट्रिक्ट लीग और डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप एक्यूरेट तरीके से अपने पूरे मैचेस को पार्टिसिपेट करता है और 100% पार्टिसिपेशन उसकी होती है, तब जाके वो राइट रखता है राइट ऑफ वोट का। फिर राइट ऑफ प्ले आ जाती है कि राइट ऑफ प्ले आपको 2 से 3 साल खेलनी पड़ती है, तब जाके राइट ऑफ आपको वोट मिलती है। राइट ऑफ प्ले तो आपके उस क्लब रजिस्ट्रेशन के बाद ही शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से यही रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो क्लब्स थे पार्टिसिपेट करते थे,
और वो मुकम्मल अपनी लीग और मुकम्मल चैम्पियनशिप नहीं खेल पाते थे, जिस वजह से वो आगे परवान नहीं चढ़ पाते थे। उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी काफ़ी आपके मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर जो पॉलिटिकली पर्सनैलिटीज़ थी, मुख्तलिफ क्लब के कोई प्रेसिडेंट है, कोई सेक्रेटरी है, फिर उसके बाद कोई असर और रसूख रखने वाले लोग बीच में आ जाते हैं। हमें नीट एंड क्लीन ट्रांसपेरेंसी के साथ रजिस्ट्रेशन करनी है, और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में जब वो उसका डाटा जाए और उसको वो चेक करें कि भाई ड्यूअल रजिस्ट्रेशन तो नहीं है, कि एक सूबे से दूसरे। हमारे यहाँ बदकिस्मती यही है कि हम इस्लामाबाद का रजिस्टर्ड प्लेयर मतलब पंजाब में भी खेल रहा है, पंजाब का रजिस्टर्ड प्लेयर केपीके में भी खेल रहा है, केपीके में रजिस्टर्ड प्लेयर वो कराची में भी आके खेल लेता है। असल में ये वाला जो सिस्टम है, इसको ठीक करना है। जब आप एक प्लेयर एक जगह पे खेल रहा है, उसकी 1 साल तक रजिस्ट्रेशन वहीं पे होनी चाहिए, ताकि वो दूसरी जगह पे पार्टिसिपेशन ना कर सके जाके। और फिर प्रोविंशियल लेवल पे आते हैं, आप प्रोविंशियल लेवल पे आप पार्टिसिपेट करते हैं, फिर आपकी नेशनल टीम के लिए सिलेक्शन होती है। आपकी सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो पूरे पाकिस्तान से उसका सिस्टम आपने बनाना है कि भाई हमने किस सिलेक्शन किस तरीके से करें। नेशनल चैंपियनशिप होगी तो वहाँ से सिलेक्शन होगी ना। जी बिल्कुल। तो यही अब बैनुस सूबाई चैंपियनशिप भी होती थी, बैनुस सूबाई भी होगी, तो उसमें भी सारे प्लेयर्स खेलेंगे ना हर सूबे के। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नुकता तो अजमल ये खड़ा है ना कि अभी तो आपके पास ये स्ट्रक्चर ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ही है, और जिसका महदूद इख्तियार है। अब जो सुनने में आया है कि उनको इलेक्शंस कराने हैं, लेकिन उनको इसके लिए पुराना डेटा भी दरकार है कि कितने रजिस्टर्ड क्लब हैं, कौन कौन है, पहले क्या। और सुनने में ये आया है कुछ रुकावटें हैं उनके सामने कि वो तमाम आसानी के साथ डेटा हासिल नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल। अगर वो डेटा जो देने वाले वो नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि भाई उनके लिए कोई माफ़ी की गुंजाइश होगी, ना होनी चाहिए। सीधी बात आसिफ भाई कि आप उनसे बार बार जब कांटेक्ट करते हैं वो नहीं देते हैं, तो फिर आपको एक्शन तो लेना है ना। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की जो अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी काम कर रही है इतने अरसे से, अब 31 दिसंबर तक टाइम है इसका, और अपने सूबाई सतह पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जा चुके हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ, और जहाँ तक मैंने सुना है और जहाँ तक मैंने अपनी नज़र को दौड़ाया है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। और जो लोगों को एतराज़ात हैं, वो उनके एतराज़ात अपने इंडिविजुअल हैं, वो एक इज्तिमाई सोच के साथ नहीं, वो इनफरादी सोच के साथ देख रहे होंगे। हाँ, पाकिस्तान के फुटबॉल को प्रमोट करना हमने इज्तिमाई सोच के साथ, इनफरादी सोच के साथ नहीं करना। देखें, ये तो आप थ्योरी पे बात करें ना, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अमल जब तक नहीं होगा कैसे बात आगे बढ़ेगी? अगर आप नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हाथ मजबूत नहीं करेंगे, उनको जो चीज़ चाहिए वो नहीं देंगे, तो फिर कैसे काम कर पाएगी वो? नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास तो अथॉरिटीज तो फीफा ने दी है ना, जो भी दिए हैं डे टू डे अफेयर्स के बाद, और भी जो उनको टास्क दिया है, तो फिर वो काम उन्होंने करना ही है। और उनके पास रिप्लाई तो उन्हीं के पास है ना, फीफा ने तो उनकी सुननी है ना, फीफा ने तो अभी तक उन्हीं को जवाब देना है ना, उन्होंने फीफा को जवाब देना है और फीफा ने ही उनसे जवाब लेना है। तो अब बात तो उनके पास भी क्लियर हो गई है। अब फीफा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी पाकिस्तान में लगाई है, उन्होंने अपना जो टास्क है वो पूरा करना है, और जिस तरीके से भी करना है, और वही आगे। और मैं दुआगो हूँ कि पाकिस्तान में एक मुखलिस फुटबॉल की क़यादत सामने आ जाए, जिससे पाकिस्तान में फुटबॉल प्रमोट हो सके। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी हमजा खान साहब की क़यादत में जो काम कर रही है, मैं बगैर किसी साइड लिए, बगैर किसी फेवर के, जो मैं देख रहा हूँ कि नाराज हो जाएंगे आपसे, बहुत तारीफें कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी की, कहीं ऐसा ना हो कि फुटबॉल हाउस में बैठे लोग, फुटबॉल हाउस में बैठे लोगों से आपकी बड़ी दोस्ती है, मैंने देखा, नाराज ना हो जाए। वो फीफा ने लगाई है ना सर। लेकिन नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे बड़ी कुर्बत है फुटबॉल हाउस में बैठे लोगों की, कहीं ऐसा ना हो नाराज कर दें आपको। जो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी कोई कुर्बत नहीं है, मैं बैठा हूँ, मैं जो काम कर रहे हैं। आसिफ भाई, बात ये है कि जो फीफा ने एनसी लगाई है, इससे पहले फीफा ने ही पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन एक्सेप्ट की थी, लेकिन उसको मान नहीं रहे ना, जो फुटबॉल के करता धरता यहाँ पर थे कुछ अर्सा पहले तक, वो उसको तस्लीम नहीं कर रहे। और जब तक फीफा उनको तस्लीम कर रही थी, वो तस्लीम कर रहे थे अपने आप को तो कि हम फीफा के। अभी भी हाल ही में भी फीफा ने कुछ ग्रांट दी है, बहुत सारे मुल्कों को दी, पाकिस्तान को भी दी, तो अब उसका भी मसरफ होना चाहिए, उसका भी तरीक़ेकार बनना चाहिए। लेकिन रुकावट, आपको जो बड़ी रुकावट एनसी के सामने नज़र आती है वो क्या है? सबसे पहले तो देखें, दोनों जो फैक्शंस थे, उन्होंने इनको जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमजा खान साहब से सुना कि डाटा हैंड ओवर नहीं किया गया, ऑडिट की रिपोर्ट्स के लिए डाटा हैंड ओवर नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया, ये आपने सुन लिया होगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमजा खान साहब ने कहा ये चीज़ें उनको उनके हवाले करनी चाहिए थी, जो फीफा ने लगाई हैं।
क्योंकि वो फीफा के ग्रांट्स को और फीफा के सारे मैंडेट को मानते हैं, तो फीफा की एनसी को भी माने, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के कॉन्स्टिट्यूशन में एनसी कहीं पे भी नहीं है, ये फीफा ने लगाई है और फीफा ही काम करेगा और बाद में फीफा ने ही ग्रांट्स देनी है, फीफा ने ही रेफरीज को, फीफा ने ही प्लेयर्स को, फीफा ही ने आपकी फुटबॉल फाउल्स को, फीफा ने फुटबॉल के ऑफिस बेरर को और पूरे स्टाफ को देना है, अपनी सैलरीज के लिए फंड्स देने हैं। तो बाकी की चीज़ें जब फीफा कर रहा है तो फीफा के ऑर्डर्स को मानना चाहिए ना। अब एनसी की तो बात फीफा सुन रही है और फीफा ने ही एनसी से पूछना है, अगर वो नहीं काम करने देंगे तो नुकसान तो फुटबॉल का होगा। और नुकसान भी हो गए, कंफ्यूजन भी है ना। अब सिर्फ 4 माह रह गए, एनसी का जो मैंडेट है वो 31 दिसंबर तक का है, तो आज से आप हिसाब लगा लें 4 महीने रह गए। तो 4 महीने आपके ख्याल में स्क्रूटनी करनी है, फिर उसके बाद नीचे इलेक्शंस कराने हैं, फिर ऊपर मेन फीफा में मेन जो आपकी पीएफएफ है वहाँ इलेक्शंस कराने हैं। आपके ख्याल में होता नज़र आ रहा है आपको ये? जी, जहाँ तक मुझे पता लगा है कि काफ़ी हद तक काम कर भी लिया गया और काफ़ी हद तक काम हो चुका है और होने वाला भी है। हो चुका है और कितना रह गया? देखिए, जब आप फीफा ने सबसे पहले जब प्रोविंशियल नॉर्मलाइजेशन कमेटी बन गई, प्रोविंशियल नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने डीएनसीज बना दी, डिस्ट्रिक्ट नॉर्मलाइजेशन कमेटीज बन चुकी है, ठीक है ना। ये तो काफ़ी हद तक काम उन्होंने डीएनसीज के थ्रू भी करवा लिया और काफ़ी तक उनको पता भी लग गया। अब आगे जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फिर प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शंस करवाने हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि जो फीफा ने इनको टास्क दिए उसमें ये कामयाब होंगे और पाकिस्तान में फुटबॉल की सरगर्मियां जल्द से जल्द शुरू होंगी। हम फुटबॉल की बात करें, इन 3 महीनों में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 4 महीनों में आपके ख्याल में कर पाएगी एनसी इस काम को? बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, इनका दौर बढ़ाया जा सकता है? जी, पूरी उम्मीद हूँ, मैं पूरी उम्मीद हूँ कि इसी वक्त के अंदर हमजा खान साहब को और उनकी टीम जो है इसमें काम करने में कामयाब होगी। अगर खुदा ना खास्ता जिस कोविड-19 29 आई है, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा और कोई अमल ऐसा मामलात ना आ जाएं और उसके बाद और मामलात ऐसे ना जिस वजह से कोई थोड़ा सा टाइम लेना पड़े। तो वैसे तो 3 महीने बहुत कम लग रहे हैं मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा चौड़ा सिस्टम है और इसके अंदर जो एनसी ने काम करना है वो बड़ा फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी के साथ फुटबॉल के इलेक्शन करवाने। एक चीज़ मैं बताऊं आपको, आप फुटबॉल के सर्कल में रहते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी अपना क्लब का कॉन्स्टिट्यूशन नया बनाया है और जो आपने निशानदेही की थी ना कि क्लब की सतह पे भी यहाँ पे सियासी असर व रसूख बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसमें वाज़ेह तौर पे 2 बातें लिखी हुई हैं कि अगर आपका क्लब उसी वक्त रजिस्टर होगा कि आपके पास खेलने की जगह हो, एक जो कि मुश्किल है फुटबॉल के हवाले से, क्रिकेट में भी बहुत मुश्किल है कि आप अपना अलग ग्राउंड ले सकें, लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि आप उसके ओहदेदार अगर बनना चाहते हैं तो आपकी कोई सियासी वाबस्तगी नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ, तो ये चीज़ होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ ये बिल्कुल प्योरली स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्समैन लोगों को आना चाहिए आगे। और मैंने बहुत से आसिफ भाई ऐसे भी लोग देखे हैं जो स्पोर्ट्समैन नहीं है लेकिन उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये भी लोगों के अंदर एबिलिटीज़ हैं और ऐसे लोग मैंने देखे हैं। ठीक है, जैसे आप कह रहे हैं जी बिल्कुल, क्योंकि जिन लोगों में एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड होती है ना वो उस खेल को प्रमोट उन्होंने किया है, हालांकि उनका वो लेवल नहीं है लेकिन उन्होंने अपने हाथ से आप ब्राज़ील के कार्लोस अल्बर्टो परेरा को देख लें, ज़गालो को देख लें, वो किस लेवल का फुटबॉल खेल रहे हैं, उनकी फुटबॉल टीम के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड और उसके बाद कोचिंग की कमांड थी। देखें ब्राज़ील में फुटबॉल का जो क्रेज़ है वो बिल्कुल एक अलग सिलसिला ही बिल्कुल अलग है ना ब्राज़ील में तो, लेकिन खैर ठीक है, यही सब कुछ यहाँ क्रिकेट के हवाले से भी होता है। आप बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन कर रहा हूँ कि भाई ज़गालो और कार्लोस अल्बर्टो परेरा इतने बड़े कोचेज हैं, उन्होंने काफू, रोनाल्डिनियो और रिवाल्डो जैसे प्लेयर्स दिए हैं, बिल्कुल खुद इतना बड़ा वर्ल्ड क्लास फुटबॉल नहीं खेले। बिल्कुल क्योंकि देखिए अब ये बहस कहीं और चली जाएगी अजमल, हम कहीं और निकल जाएंगे। वहाँ पर रोल मॉडल्स बहुत बड़े बड़े हैं, पहले से आप शुरू करें तो पहले के बाद फिर अब ये रोनाल्डो आ जाता है, फिर रिवाल्डो आ जाता है, फिर रोबर्टो कार्लोस, फिर अभी रिसेंटली नीमार और पता नहीं कौन रोनाल्डिनियो, तो उनके सामने रोल मॉडल है। पाकिस्तान, दुनिया फुटबॉल खेल रही है, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल से खेल रहे हैं। ये मुझे आज के इस प्रोग्राम से क्रक्स मिला है। अजमल ने बहुत अच्छी बातें की, सारा आदाद शुमार आपके सामने रखे कि फ़ुटबॉल को जो मसाइल हैं वो क्या हैं। फ़ुटबॉल की बेहतरी के लिए फ़ीफ़ा ने नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई तकरीबन आज से 8-9 माह पहले, और अब उस कमेटी के पास दिसंबर तक का टाइम है। देखते हैं कि किस तरह से मामलात आगे चलते हैं। सजेशन से भरपूर रहा ये सेशन। मोहम्मद अजमल, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का, आपका शुक्रिया। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।